आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। ऋषि श्वेतकेतु और सुवर्चला का जो गृहस्थाश्रम है, ये गृहस्थाश्रम किस तरह का है, इस आश्रम में रहते हुए किस तरह की वार्तालाप होती है, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। विवाह होने के पश्चात एक दिन सुवर्चला ने श्वेतकेतु से पूछा कि आप कौन हैं। तो श्वेतकेतु ने उत्तर दिया
कि आपने स्वयं ही द्विजश्रेष्ठ कह करके संबोधित किया है, तो इस तरह से तो आप मुझे जानती हैं। तब सुवर्चला बोलती हैं कि मैं हृदय गुहा में शयन करने वाले आत्मा से पूछ रही हूँ कि आप कौन हैं। श्वेतकेतु बोलते हैं कि सुंदरी, जिससे आपने पूछा है वो तो कोई उत्तर देगा नहीं, वो आपसे बोलेगा नहीं, क्योंकि वो बोलता ही नहीं है। तच्छ्रुत्वा प्रत्युवाचैनां स न वक्ष्यति भामिनी। हे सुंदरी, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि नाम गोत्र समायुक्तम आत्मानं मन्यसे यदि तन्मिथ्या गोत्र सद्भावे वर्तते देह बंधनम। तो यदि आप उसका नाम, उसका गोत्र पूछ रही हूँ, तो ये एक मिथ्या आरोप है, क्योंकि नाम गोत्र आदि हृदय में बैठे हुए आत्मा के नहीं होते हैं। ये केवल देह का बंधन होने पर ही ये पहचान होती है, ये संज्ञा होती है। यहाँ तक कि इस आत्मा में हमने जो अहम वृत्ति का आरोप किया हुआ है, अहम अहम के रूप में कहते हैं, तो वस्तुतः ये अहमता भी एक आरोप ही है। अहम इत्येष भावोत्र त्वयि चापि समाहितः। तो आप देखिए कि यदि वास्तव में अहम आत्मा का ही वाचक होता तो वो एक ही जगह रहता, जबकि हर व्यक्ति ये शब्द बोल रहा है अहम। ये तो हर व्यक्ति बोल रहा है। नाम तो किसी एक का ही होता है। अगर किसी का रमेश नाम है, तो उस नाम वाला हर व्यक्ति तो नहीं हो सकता है, कुछ लोग होंगे। लेकिन ये जो अहम नाम की संज्ञा है, ये तो प्रत्येक प्राणी के भीतर है। ये अहम, अहम भी एक नाम ही है ना। मैं, ये भी एक नाम है। तो इसका प्रयोग तो हर व्यक्ति कर रहा है। तो वास्तव में ये अहम भाव, यह भी आत्मा में एक स्थापित किया हुआ भाव है। ये उसका नाम नहीं है, क्योंकि नाम का लक्षण होता है पृथक करना, व्यावर्तन करना। तो जैसे रमेश एक नाम है, तो उसने सुरेश से व्यक्ति विशेष को अलग कर दिया। लेकिन ये जिसको अहम कहा जा रहा है, ये किससे उस आत्मा को अलग कर रहा है, किससे उसका व्यावर्तन हो रहा है। तो इसलिए ये संज्ञा भी एक आरोपित संज्ञा ही है। तो इस तरह से ये वार्तालाप हो रही है उन दोनों पति पत्नी के बीच। फिर चूंकि श्वेतकेतु गृहस्थाश्रमी हो गए हैं, तो गृहस्थाश्रम संबंधी जो कर्तव्य होते हैं, ब्राह्मण होने के नाते जो कर्तव्य होते हैं,
तो वो उन कर्तव्यों का भी पालन करते हैं, कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। तो एक दिन सुवर्चला बोलती हैं कि हे ऋषिवर, ये जो आप हमेशा क्रियाकलाप में लिप्त रहते हैं, आप वर्णाश्रम संबंधी कार्यों में लिप्त रहते हैं, तो इससे आपका ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। इसलिए आप इन कर्तव्यों में बहुत ज़्यादा लिप्त क्यों हो रहे हैं? तो आप जरा वो देखिएगा गृहस्थ आश्रम की, जो लोग ऐसा कहते हैं कि घर में रह कर के भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो क्या उनका इसी तरह का आचरण है? वो तो आचरण उसी तरह का होगा तभी बात बनेगी ना। तो कोई धर्म पत्नी कहे कि आप क्यों काम करने जा रहे हैं, इससे तो आपका जो अध्यात्म ज्ञान है वो कम हो रहा है, लुप्त हो रहा है। तो सुवर्चला बोलती हैं कि मुझे इसका कारण बताइए कि आप कर्मों में क्यों लिप्त हो रहे हैं। तो श्वेत केतु बोलते हैं, यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः वर्तते तेन लोकोयम संकीर्णश्च भविष्यति। बोलते हैं कि हम समाज के श्रेष्ठ लोग हैं, समाज हमको श्रेष्ठ मानता है, इसलिए हमारे आचरण का अनुकरण करता है समाज। तो यदि हम लोक दृष्टि से कर्तव्य छोड़ करके बैठ जाएंगे तो सभी के को तो आत्मा की महिमा का ज्ञान नहीं है, तो लोगों में किंग कर्तव्य विमूढ़ता आ जाएगी, कर्तव्य विमूढ़ता आ जाएगी यदि हम ही कर्तव्य का आचरण नहीं करेंगे। यदि हम ही अपने स्वधर्म, वर्ण आश्रम संबंधी स्वधर्म का आचरण नहीं करेंगे तो उससे दूसरे लोग भी अपने अपने वर्णाश्रम धर्म छोड़ने लगेंगे, और ऐसा करने से समाज में वर्ण संकरता फैल जाएगी। वर्ण संकरता फैल जाने से मात्स्य न्याय नामक दोष आ जाएगा, और ये इस सृष्टि का भरण पोषण करने वाले भगवान नारायण को अभीष्ट नहीं है। भगवान नारायण ये चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने स्वधर्म का पालन करे। जब प्रत्येक मनुष्य स्वधर्म का पालन करता है तो उसी से वैदिक धर्म की रक्षा होती है। वैदिक धर्म की रक्षा होने से समाज की रक्षा होती है, राष्ट्र की रक्षा होती है। और यही श्री हरि की आज्ञा है कि हम वेद सम्मत आचरण करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान स्वयं ये बात कहते हैं कि यदि तो कोई वैराग्य संपन्न हो और वह मुक्ति लाभ के लिए गहन एकांत में जाकर के गुफा में बैठ करके, और यदि आत्मज्ञान के लिए प्रयत्नशील होता है, आत्मचिंतन करता है, समाधिस्थ होता है, तो वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा महापुरुष, भगवान बोलते हैं कि ऐसा कोई योगी, ऐसा महापुरुष
मुझे अत्यंत प्रिय है, वह मेरा अपना ही स्वरूप है। तो एक तरफ भगवान का ये वक्तव्य भी है, लेकिन दूसरी तरफ भगवान ये भी चाहते हैं कि समाज में वर्ण संकरता, धर्म संकरता की व्याप्ति न होने पावे। लोग वैदिक मर्यादा का उल्लंघन न करें, क्योंकि वैदिक मर्यादाओं का उल्लंघन करके जीने वाला समाज नरकगामी होता है। तो स्वयं इस सृष्टि के निर्माता, इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान नारायण ये नहीं चाहते हैं कि मनुष्य नरकगामी होवे। और नरकगामी तभी नहीं होगा जबकि वह वैदिक आचरण करे, वेद सम्मत अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे। तो यह भी भगवत इच्छा ही है। इसलिए भगवान की इच्छा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने वर्णाश्रम संबंधी धर्म का आचरण करता हूँ। फिर सुवर्चला एक प्रश्न करती हैं, बोलती हैं कि भगवान आप ये बताइए कि शब्द किसे कहते हैं और अर्थ किसे कहते हैं। अब ये थोड़ा और सूक्ष्म चर्चा हुई है। वेदांत के जो सूक्ष्म विषय होते हैं तो वो चर्चाएं भी आपस में होती हैं। उन्होंने पूछा है कि शब्द किसे कहते हैं और अर्थ किसे कहते हैं। तो श्वेत केतु उत्तर देते हैं कि ये जो अकारादि क्रम से जो वर्ण होते हैं, उन वर्णों के समुदाय को क्रम से उच्चारण करने पर शब्द की उत्पत्ति होती है। ये जो अकार आदि वर्ण हैं, इन वर्णों को जब इनका समुदाय बनता है, जैसे क एक वर्ण है, म एक वर्ण है और ल एक वर्ण है, तो वे तीन वर्ण हैं। तीन वर्णों का एक समुदाय बन गया, क म ल। तो वर्णों के समुदाय को जब एक साथ युगपत क्रम से उच्चारण किया जाता है तो उससे जो ध्वनि प्रकट होती है उसे शब्द कहते हैं। कमल, तीन वर्णों के समुदाय को एक साथ जब बोला गया तो एक शब्द प्रकट हुआ, तो उसे शब्द कहा जाता है। और किसी भी शब्द से एक विशेष वस्तु की प्रतीति होती है। प्रत्येक शब्द कोई ना कोई वस्तु का संकेत करता है। तो उस शब्द के द्वारा प्रतीत होने वाला जो संकेत होता है, जो अभिप्राय होता है, उसी को अर्थ कहते हैं। तो शब्द के होने पर ही अर्थ की प्रतीति होती है। तो सुवर्चला बोलती हैं, तो अच्छा आप ये कहना चाहते हैं कि शब्द के होने पर ही अर्थ की प्रतीति होती है। तो शब्द और अर्थ में संबंध क्या है? तो श्वेत केतु बोलते हैं, वास्तव में तो शब्दार्थयोः न चैवास्ति संबंधो त्यंत एव ही। शब्द और अर्थ में कोई नियत संबंध तो नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ जरूर रहते हैं। तो सुवर्चला बोलती हैं, क्या
अर्थ पर शब्द आश्रित होता है या शब्द पर अर्थ आश्रित होता है? ये संवाद इसलिए हम सुना रहे हैं, प्रसंग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस तरह की चर्चाएं घरों में होनी चाहिए, है ना। तो ये शास्त्रीय चर्चाएं हैं और ये व्यक्ति को शास्त्र से जोड़ने वाली चर्चाएं हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। आचार्यों ने कहा है बुद्धिमानों का जो समय है वह काव्य शास्त्र के विनोद में ही बीतता है, साहित्य चर्चा में, शास्त्र चर्चा में ही बीतता है। तो आप देखें एक गृहस्थ के बीच, पति पत्नी के बीच किस तरह का संवाद हो रहा है। तो सुवर्चला बोलती हैं कि अर्थ पर ही शब्द की स्थिति है। क्या कोई शब्द बिना अर्थ के नहीं होता है? तो श्वेत केतु बोलते हैं कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी शब्द बिना अर्थ के नहीं होता है। यदि शब्द के वर्णों को बदल भी दिया जाए, यदि शब्द के वर्णों को विपरीत भी कर दिया जाए, तब भी उसका कुछ न कुछ अर्थ तो होता ही है। नदी है, नदी एक शब्द है। अब इसको उलट दिया जाए तो दीन, उसका भी कोई न कोई अर्थ है। तो हर शब्द का कोई अर्थ तो होता ही है। वास्तव में जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा हो रही है वेद के संदर्भ से, क्योंकि वेद शब्द के रूप में है। वेद का स्वरूप कैसा है? शब्दात्मक है। तो वेद एक शब्द है, तो क्या वेद के जो शब्द हैं उनका कोई अर्थ वास्तव में है, या वो शब्द केवल महिमा गायन मात्र है? तो इस विषय पर चर्चा हो रही है। तो श्वेत केतु बोलते हैं कि देखिए, जो वेद है यही शब्द का आधार है, और समूचे वेद रूप जो शब्द हैं उसका आधार है परमात्मा। तो वेद परमात्मा का संकेत करते हैं। परमात्मा के साथ वेद का कोई नित्य संबंध नहीं है, क्योंकि अगर नित्य संबंध होगा तो फिर जहां जहां परमात्मा होगा वहां वहां वेद होगा, जबकि ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए शब्द और अर्थ का नित्य साहचर्य नहीं है, नित्य संबंध नहीं है। इसके बावजूद जिस तरह से अहम का आत्मा के साथ नित्य संबंध नहीं है, अहम केवल आत्मा को लक्षित कर रहा है, आत्मा का संकेत करता है, इसी तरह से वेद में आए हुए जितने भी मंत्र हैं, जितने भी शब्द हैं, वो उस परब्रह्म परमात्मा का संकेत करते हैं, उस परमात्मा को लक्षित करते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से मिट्टी से बने हुए घड़े में मृत्तिका भाव होता है, मिट्टी से बने हुए घड़े में मृत्तिका भाव होता है,
इसी तरह से परमात्मा से उत्पन्न इस समूचे जगत में परमात्म भाव होना चाहिए। परमात्मा से उत्पन्न जगत में परमात्म भाव होना चाहिए। मैं, तुम, यह, ये सब वास्तव में परमात्मा का ही संकेत करते हैं। परमात्मा के नाम नहीं हैं, किंतु परमात्मा का संकेत करते हैं। और ये बात सही है कि शास्त्रों ने ये भी कहा है कि ब्रह्म से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। लेकिन ऐसा कहने से कोई ये न मान बैठे कि जगत का परमात्मा के साथ कोई नित्य संबंध है। जिस तरह से आकाश से 4 भूतों की उत्पत्ति हुई, लेकिन फिर भी आकाश उन सब से न्यारा है। आकाश से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब की उत्पत्ति हुई। ये सब आकाश में दिख भी रहे हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी आकाश का किसी के साथ में संसर्ग नहीं हुआ है। आकाश सर्वथा निराकार निर्लेप है। इसी तरह से परमात्मा तो आकाश का भी आकाश है। तो परमात्मा रूप आकाश से उत्पन्न होने पर भी जगत का परमात्मा के साथ कोई संसर्ग नहीं हुआ है। वो जगत से सर्वथा भिन्न ही है। और उस परमात्मा का साक्षात्कार केवल सूक्ष्म बुद्धि से ही संभव होता है। जिस तरह से एक प्यासा व्यक्ति, बहुत सुंदर बात बोलते हैं, दोनों की ही चर्चाएं हैं एक दूसरे के साथ में। श्वेतकेतु बोलते हैं कि जिस तरह से एक प्यासा व्यक्ति जल पी करके तृप्ति का अनुभव करता है, इसी तरह से जो साधक होता है वो ब्रह्मबोधक वेद वाक्यों को सुन करके अथवा पूर्व में सुने हुए वाक्यों का स्मरण करके तृप्ति का अनुभव करता है। तो साधक असल में वही है जो अपने लक्ष्य की याद दिलाने वाले वाक्यों को सुन करके आनंदित होता हो, अपने लक्ष्य की ओर चित्त को ले जाने वाले वाणी को सुन करके वह तृप्त होता हो, आनंदित होता हो। वह जो विशुद्ध ब्रह्म तत्व है वह केवल और केवल वेदगम्य है। वेदगम्यम परम शुद्धम इति सत्या परा श्रुति। ये जो श्रुति के वाक्य हैं कि परमात्मा ही सत्य है, ये वाक्य ही उस परमात्मा तक ले जाने के साधन हैं। अरे जब कोई लौकिक वाक्य ही निरर्थक नहीं होता है तो फिर वेद वाक्य निरर्थक कैसे हो सकते हैं? किसी पागल के द्वारा बोला गया कोई शब्द, कोई वाक्य भी अपना कुछ न कुछ अर्थ रखता है। तो ये वेद तो साक्षात परमात्मा की ही वाणी है, परमात्मा से ही प्रकट हुई वाणी है, फिर वह निरर्थक नहीं हो सकती है। लेकिन सत्य ये भी है कि वेद वाक्य भी सीधे सीधे परमात्मा का बोध नहीं करवाते हैं,
बल्कि वो निषेधात्मक वचनों के द्वारा अनात्म वस्तुओं का बाध करते हुए नेति नेति रूप अनात्मक वस्तुओं का बाध करते हुए वो परब्रह्म का संकेत मात्र करते हैं। वो वाणी सीधे परमात्मा तक ले नहीं जाती है, क्योंकि वेद ने ही ये बात कही है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। स्वयं वेद ने ही ये बात कही है कि परमात्मा वो है जहाँ जाती हुई वाणी भी वापस लौट आती है, जहाँ मन का भी प्रवेश नहीं हो पाता है। तो एक तरह से वेद ने ये वाक्य बोल करके स्वयं अपनी सीमा निर्धारित कर दी, क्योंकि वेद भी तो वाणी रूप ही है ना। तो वेद ने स्वयं ये निर्धारित कर दिया कि मेरी पहुंच परब्रह्म परमात्मा तक सीधे नहीं है, बल्कि जितने अनात्म वस्तुएं हैं, परमात्मा से भिन्न वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का निषेध करते हुए, उन वस्तुओं का बाध करते हुए ही मैं साधक को परमात्मा की ओर ले जाती हूँ। तो इस तरह से चर्चा हो रही है श्वेत केतु और सुवर्चला के मध्य, और इस तरह से ही नित्य प्रति चर्चा करते थे ये लोग। तो जब भी अवसर मिलता तब तब ये वेदों की चर्चा करते, अध्यात्म चर्चा करते, और अन्य समय में वो अपने नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों में संलग्न रहते थे। भर्ता च तामनुप्रेक्ष्य नित्य नैमित्तिकान्वितः परमात्मनि गोविंदे वासुदेवे महात्मनि समाधाय च कर्माणि तन्मयत्वेन भावितः कालेन महता राजन प्राप्नोति परमां गतिम। भीष्म पितामह बोलते हैं कि हे राजन, इस तरह से ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम संबंधी कर्तव्यों का पालन करते हुए और सभी के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा के प्रति अपने कर्तव्यों का समर्पण करते हुए जीवन जीते थे, और उन्हीं में अपने ध्यान को एकाग्र रखते थे, और इस तरह से दीर्घ काल तक परमात्मा का चिंतन करते हुए उन दोनों को परम गति की प्राप्ति हुई। तो एक जीवन शैली, एक जीने का ढंग, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि व्यक्ति किस वर्ण अथवा किस आश्रम में है। यदि गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी भगवत चिंतन में ही समय बीतता हो, राग द्वेष आदि वृत्तियों से व्यक्ति दूर रहता हो, ईर्ष्या काम क्रोध आदि का त्याग कर दिया हो, सबके प्रति मैत्री भाव, करुणा, मुदिता का भाव रखते हुए और स्वधर्म का पालन करते हुए यदि वह परमात्मा के प्रति ही अपने जीवन को समर्पित करते हैं और केवल कर्म ही नहीं करते बल्कि वो अध्यात्म चिंतन भी करते हैं, अध्यात्म चर्चा भी करते हैं, वेद वेदांत के सिद्धांतों पर एक सार्थक चर्चा भी करते हैं, एक दूसरे को संबोधित करते हैं। तो ऐसा जीवन यदि गृहस्थाश्रम में है तो निश्चित रूप से उस आश्रम में रह करके भी भगवत प्राप्ति होती है। ये इस आख्यायिका के द्वारा भीष्म पितामह ने बताया है। ये प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर जी ने कि क्या कोई ऐसा इतिहास में गृहस्थाश्रम हुआ है जो कि भगवत प्राप्त हो गए हों, सिद्ध हो गए हों।
तो ये चर्चा संपन्न हुई है। इसके बाद गुणों को लेकर के चर्चा करते हैं। गुणों के संदर्भ में प्रश्न किया गया है। त्रिगुणों को कैसे पहचाना जाए, तो ये प्रसंग पहले भी आते रहे हैं। यहाँ पर 3 गुणों का थोड़ा और खुलासा करते हैं कि कैसे पहचान होवे कि चित्त में कौन से गुण का प्रवाह है। बोलते हैं कि जिस समय पर चित्त में हर्ष हो, आनंद हो, प्रीति हो, व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, सभी के प्रति एक प्रीति होती है जो व्यक्ति केंद्रित होती है। जिस प्रीति का विषय कोई एक विशेष व्यक्ति होता है, लेकिन एक प्रीति ऐसी होती है जो सर्व के प्रति होती है, सर्वसामान्य के प्रति होती है। सर्वसामान्य के प्रति जो चित्त में प्रीति होती है वह दीर्घकालिक सुख को देने वाली होती है। और इसका एक दूसरा रूप भी है। जिस तरह से व्यक्ति की किसी व्यक्ति विशेष के प्रति शिकायत होती है, इसी तरह से सर्वसामान्य के प्रति भी शिकायत होती है। तो वो रजोगुण की श्रेणी में आती है। सर्वसामान्य के प्रति, ये समाज ऐसा है, ये राष्ट्र ऐसा है, ये दुनिया ऐसी है, एक शिकायतों से भरा हुआ मन होता है ना। तो अब आप किसके प्रति शिकायत व्यक्त कर रहे हो? कोई व्यक्ति है, बोले व्यक्ति क्या बात करना, पूरा समाज ही ऐसा है जी, पूरा राष्ट्र ही ऐसा है जी। तो सर्वसामान्य के प्रति जो शिकायत का भाव होता है वो चित्त को खिन्न रखता है, चित्त को दुखी रखता है। इसी तरह से सर्वसामान्य के प्रति जो प्रीति का भाव होता है वो चित्त में मोद का संचार करता है। तो बोलते हैं कि चित्त में प्रीति हो, आनंद हो, चित्त शांत रहता हो, और ये सब भाव किसी कारण से नहीं, स्वतः ही रहते हैं। शांति किसी कारण से नहीं है, सहज है। आनंद किसी प्रयोजन से नहीं है, सहज है। प्रीति किसी प्रयोजन से नहीं है, सहज है। तो जब निष्प्रयोजन प्रीति, सुख, शांति चित्त में रहती है तो वह सत्व गुण की स्थिति है। उससे समझना चाहिए कि चित्त सत्व प्रधान है। जिस समय चित्त में असंतोष हो, संताप हो, खिन्नता हो, लोभ हो, असहनशीलता हो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे भीतर सहन शक्ति ही नहीं है। किसी व्यक्ति के व्यवहार को नहीं सह पा रहे हैं, किसी परिस्थिति को नहीं सह पा रहे हैं, शरीर के कमजोरियों को नहीं सह पा रहे हैं। तो ये जो सहनशीलता का अभाव है, ये रजोगुण का लक्षण है। असंतोष, शोक, खिन्नता, शिकायत, ये सब के सब रजोगुण की प्रधानता से आते हैं। तमोगुण की जब वृद्धि होती है तो अविवेक है,
कोई बात समझ में ही नहीं आती है। अविवेक है, मोह है, प्रमाद है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, आलस्य है, उत्साह का अभाव है। तो ये तमोगुण के विविध रूप हैं, ऐसा यहाँ पर भीष्म पितामह बोलते हैं। एक जगह पर त्याग के संदर्भ में चर्चा की गई है। ये प्रश्न पूछा गया है कि चित्त को यदि लोक दृष्टि से भी सुखी रखना है, प्रसन्न रखना है, तो उसका उपाय क्या है। बोलते हैं चित्त को यदि सहज ही प्रसन्न रखना है तो उसका उपाय है वैराग्य। उसका उपाय है आसक्ति का अभाव, त्याग वृत्ति। चित्त में जितना व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के प्रति वैराग्य होगा, चित्त उतना ही शांत होगा, उतना ही वो उपलब्ध होगा। आसक्ति होगी तो शिकायतें होंगी। तो ये त्याग किस तरह का होता है, तो उसके लिए बोलते हैं कि शास्त्रों में त्याग के विविध उपाय बताए गए हैं। त्याग के उपाय बताए गए हैं, किस तरह से त्याग का आश्रय लेना चाहिए। बोलते हैं द्रव्य त्यागे तो कर्माणि भोग त्यागे व्रतान्यपि सुख त्यागे तपोयोगम सर्वत्यागे समापना। बोलते हैं कि द्रव्य त्याग करने के लिए यज्ञ का विधान है। यज्ञ जो किया जाता है उससे द्रव्य त्याग का अभ्यास होता है, क्योंकि यज्ञ में द्रव्य का दान करना होता है। तो इस तरह से द्रव्य त्याग का अभ्यास होता है यज्ञ से। भोग त्याग का अभ्यास होता है व्रत से, उपवास से। जो हमको बहुत प्रिय लगने वाली वस्तु है, प्रिय लगने वाला भोग है, जब हम उसको नहीं ग्रहण करने का संकल्प करते हैं, व्रत करते हैं, तो वह व्रत भोग के प्रति जो हमारे चित्त में वासना है, भोग के प्रति जो आसक्ति चित्त में बैठी हुई है, उसका शिथिलीकरण होता है। तो भोग त्याग के लिए व्रत का अभ्यास किया जाता है। दैहिक सुखों, देह को सुख देने वाले जो भोग हैं, उनके त्याग का अभ्यास करने के लिए तप किया जाता है। तो तप जो बताया गया है शास्त्रों में, वो दैहिक सुखों का त्याग करने के लिए बताया गया है। सुख त्यागे तपो। अच्छा, यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।